हेलो फ्रेंड। कुंती गुप्ता न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कैसा मैं लग रही हूँ। अब लगने का रीज़न भी है। मैं आप लोग से एक बात शेयर कर रही हूँ जो कि दुख तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। तो मतलब मेरी मेरी ही मतलब पहचान की, क्या बोलो, अभी मेरी पहचान की बच्ची थी। तो उसकी माँ तो मतलब छोटे से ही छोड़ करके चली गई थी। दो भाई एक बहन थे। पिताजी भी अभी 5 साल पहले उसके ऑफ हो गए। अब बचा कौन? दो भाई और एक बहन। भाई भी एक तो मतलब गांव के बच्चे कैसे रहते हैं बिना जिम्मेवारी का लेके फिर रहना, ऐसा। और वो लड़की मतलब वहाँ इतना कष्ट गांव में झेल, तो वो तो गांव में थी। अब जिसका कोई नहीं रहता उसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मतलब बहुत बोलते हैं। अपने भी बोलते हैं, पराए भी बोलते हैं। फिर मतलब कि रिश्तेदारों ने उसके लिए लड़का ढूंढा। लड़का ढूंढे, बिन बाप की बिन माँ की बच्ची, शादी मतलब तड़फड़ कर दिए। 1 डेढ़ महीने के अंदर में शादी हो गई। कानपुर में शादी हुई। बहुत दिए लिए सब लोग, बहुत दिए लिए। और फरवरी में शादी हुई और अब का है मई। 3 दिन हुआ कि वो भगवान को प्यारी हो गई। ऐसा क्या रीज़न हुआ? कहते हैं ना कि माँ होती तो माँ से अपना दर्द बोलती। माँ तो थी नहीं। भाई लोग की शादी नहीं हुई थी। अब जो अपना रहा होगा उससे बोली होगी वो कि मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। अब कोई समझा नहीं समझा तो लड़की का लास्ट रीज़न क्या होगा? कहाँ जाए? अगर मान लो वो कुछ छोड़ कर के भी अकेले नहीं आ सकती, अपने घर पे आए तो किसके सहारे आए? बोलिए। तो उसने लास्ट ऑप्शन वही करके अपने आप को ही भगवान के हवाले कर दिए। ले, कहते हैं ना कि धन भी गया, धर्म भी गई और हमारी बेटी भी गई। तो इसलिए फ्रेंड, कभी भी, स्पेशली माँ को बोलती हूँ, कभी भी अपने बच्चे को आप लोग छोड़िए मत। तुम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन आज बच्चा जिसको तुमने 9 महीना अपने कोख में रखा है, आज वो बच्चे की तकलीफ कोई समझने वाला नहीं हुआ। किसको बताए, किसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाए? ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। पति के घर में गई उम्मीद करके कि पति का प्यार मिलेगा, तो पति का भी प्यार नहीं मिला। तो लड़की क्या करेगी? हैं? और एक बात मैं आप लोग से और कहती हूँ, धन वाले के यहाँ तो अपनी बेटी को कभी दीजिएगा मत। कि वो धन वाले जो होते हैं ना, उनकी यहाँ ही हमारी बेटी दुख ज़्यादा पाती है। और अपनी बेटी को हमेशा ये बोल कर के विदा करें, शादी करें तो पहली बात तो घाई में शादी ना करें। 6 महीना 8 महीना तो इंतज़ार करें उसका। घर परिवार लड़का सब देखें कि लड़का कैसा है, क्या कमाता है, क्या करता है, कैसा उसका नेचर है, कि हमारी बेटी तकलीफ में ना रहे। और बेटी को बस एक ही बात बोले कि बेटी, तुझे हम शादी ज़रूर कर रहे हैं। कल भी ये तेरा घर था और आज भी तेरा घर है और कल भी तेरा घर रहेगा। कभी भी अगर बेटी का दुख तकलीफ हो तो परिवार सबसे पहले खड़े रहो। बेटी का मनोबल कभी न तोड़। कि ये मत बोल दो कि छोटी छोटी बातें तो होते रहते। अरे छोटी बात तो हर कोई समझ जाएगा कि छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी बात कब बड़ी बन जाती है नहीं मालूम पड़ता है। तो ये सत्य घटना है, सत्य घटना, कोई कहानी या कोई मनगढ़ंत नहीं है।
आज हम लोगों ने वो लड़की को आँख से देखे हुए, इतनी सुंदर, इतनी सब कुछ, इतने अच्छे, उसके हाथ में गुड़, बोल भी रही थी। और उसके भाई लोग 15 दिन से उसके ससुराल में पड़े हुए गए थे लेकर के आने के लिए। फ़ोन करके लड़की ने कहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो लोग गए ससुराल के बड़कई में देख करके, आओ भगत में देख करके वो लोग भूल गए अपनी बहन को ही, कि मेरी बहन का कष्ट कितना, मेरी बहन कौन से घुटन में जी रही है, कौन से तकलीफ में जी रही है। माँ होती तो बेटी को एक सेकंड भी वहाँ रहने नहीं देती। माँ तो माँ होती है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी का शादी घाई में ना करो, भले कुंवारी बैठा के रख लो चलेगा। कभी बेटियां बोझ नहीं होती हैं, वो हमारे सर का ताज होती हैं, गर्व होती हैं हमारी बेटियां। तो फ्रेंड, जब से आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से वही 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 चर्चा हो रही है। तो मैं बोली आज ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और मेरी फ्रेंड जो गांव गई थी, यही शादी में गई थी, जो मैंने आप लोग को बोला था मेरी फ्रेंड गांव जा रही, गांव जा रही, यही शादी में गई थी। क्या बोलेंगे, आज काश उसके माँ बाप होते तो आज वो शायद यहाँ होती। इतनी सुंदर लड़की, मतलब कहते हैं ना हीरा जैसे लड़की, इतनी संस्कारी। जब बाप ऑफ हुआ तब वो लड़की कुछ नहीं करी, इतने लोग के ताने सुनी तब कुछ नहीं करी, माँ चली गई तब कुछ नहीं करी। आज 2 महीना शादी होकर के हुआ कि वो लड़की क्या करेगी। जब सब रास्ता बंद हो गया तो क्या करेगी। कोई तो एक रास्ता खुला होता, सबको उसने जिसके जिसके पास उसका उम्मीद था, भरोसा था कि मुझे ये लोग बचा लेंगे, मुझे ये लोगों समझेंगे, लेकिन सब ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या करती हो। बहुत तकलीफ़ होती है सुन करके। ये एक बार सोचते हैं बेटी की शादी हो, फिर ये सब कहानी सोच के देखते हैं कि कैसा घर मिले, कैसा द्वार। लेकिन अपने बेटी को, चाहे आप किसी की बेटी ले करके आओ, उसको भी बेटी बना करके रखो। भगवान ने आपको बेटी दिया है ना, तो जब खुद की बेटी का दर्द समझते तो दूसरे की बेटी का दर्द क्यों नहीं समझते। यही नहीं समझ में आता है, हैं। भगवान ने तुमको माँ बनाया ना, बेटी दिया ना, तो उसका दर्द समझते हैं ना। मेरी बेटी ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा है, तो दूसरे की बेटी को क्यों नहीं समझते हो भाई, हैं। आज दूसरे की बेटी को समझते तो आज ये हाल ना होता ना। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है वो भाइयों पर कि जाओ बैठ करके खाओ उनके घर का। चली गई ना, बैठा करके तुमको खवा ले जिंदगी भर, खा रहे हो 15 दिन से, चाट रहे हो ना उधर, खाओ, हैं। तो फ्रेंड बस यही सब है, इसीलिए वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। और मैं सोची आप लोग के साथ ये बात मैं शेयर करूं। बस यही सब बात है। और मन तो बहुत दुखी है, क्या करे। लेकिन तो जय सिया राम, राधे राधे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फ्रेंड ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। क्योंकि कहते हैं ना कि दहेज प्रथा गई गई नहीं है। दहेज भी लेते हैं और अपनी बेटी को दुख भी देते हैं। जब तुम किसी की बेटी लेकर के गए तो तुम उसकी भावनाओं को समझते क्यों नहीं कि वो क्या बोल रही है, लड़का कैसा है, क्या है। आज उसकी माँ होती ना, बाप होते, तो लड़का समझने के लिए टाइम लेते। पर वो वाली सदी तो नहीं है कि चेहरा नहीं देख, एक दूसरे को देखना नहीं है, एक दूसरे से नहीं करना है। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, मिलने का ज़माना है। आज मिल करके एक लड़की लड़का बात किए होते, एक दूसरे को समझे होते कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है क्या नहीं है, तो आज ये नौबत नहीं आई होती फ्रेंड। तो मेन सबसे बड़ा होता है परिवार, माँ। माँ तो सबसे मेन होती है, बाप उतना नहीं समझ पाएगा जितना माँ समझती है। क्या बोलेंगे। राधे राधे, जय सिया राम। हेलो फ्रेंड,
कुंती गुप्ता न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कैसा मैं लग रही हूँ। अब लगने का रीज़न भी है, मैं आप लोग से एक बात शेयर कर रही हूँ जो कि दुख तो बहुत है, बहुत मतलब बहुत है। तो मतलब मेरी मेरी ही मतलब पहचान की, क्या बोलो, अभी मेरी पहचान की बच्ची थी। तो उसकी माँ तो मतलब छोटे से ही छोड़ करके चली गई थी। 2 भाई 1 बहन थे। पिताजी भी अभी 5 साल पहले उसके ऑफ हो गए। अब बचा कौन? 2 भाई और 1 बहन। भाई भी एक तो मतलब गांव के बच्चे कैसे रहते हैं बिना जिम्मेवारी का लेके फिर रहना ऐसा। और वो लड़की मतलब वहाँ इतना कष्ट गांव में झेल, तो वो तो गांव में थी। अब जिसका कोई नहीं रहता उसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मतलब बहुत बोलते हैं, अपने भी बोलते हैं, पराए भी बोलते हैं। फिर मतलब कि रिश्तेदारों ने उसके लिए लड़का ढूंढा। लड़का ढूंढे, बिन बाप की बिन माँ की बच्ची, शादी मतलब तड़फड़ कर दिए। 1 डेढ़ महीने के अंदर में शादी हो गई। कानपुर में शादी हुई। बहुत दिए लिए सब लोग, बहुत दिए लिए। और फरवरी में शादी हुई और अब का है मई। 3 दिन हुआ कि वो भगवान को प्यारी हो गई। ऐसा क्या रीज़न हुआ? कहते हैं ना कि माँ होती तो माँ से अपना दर्द बोलती। माँ तो थी नहीं, भाई लोग की शादी नहीं हुई थी। अब जो अपना रहा होगा उससे बोली होगी वो कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। अब कोई समझा नहीं समझा तो लड़की का लास्ट रीज़न क्या होगा, कहाँ जाए? अगर मान लो वो कुछ छोड़ कर के भी अकेले नहीं आ सकती, अपने घर पे आए तो किसके सहारे आए, बोलिए? तो उसने लास्ट ऑप्शन वही करके अपने आप को ही भगवान के हवाले कर दिए। ले, कहते हैं ना कि धन भी गया, धर्म भी गई और हमारी बेटी भी गई। तो इसलिए फ्रेंड, कभी भी, स्पेशली माँ को बोलती हूँ, कभी भी अपने बच्चे को आप लोग छोड़िए मत। तुम तो अपनी ज़िंदगी जी रहे, लेकिन आज बच्चा जिसको तुमने 9 महीना अपने कोख में रखा है, आज वो बच्चे का तकलीफ़ कोई समझने वाला नहीं हुआ। किसको बताए, किसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाए? ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का प्यार मिला। पति के घर में गई उम्मीद करके कि पति का प्यार मिलेगा, तो पति का भी प्यार नहीं मिला। तो लड़की क्या करेगी, हैं? और एक बात मैं आप लोग से और कहती हूँ, धन वाले के यहाँ तो अपनी बेटी को कभी दीजिएगा मत। कि वो धन वाले जो होते हैं ना, उनकी यहाँ ही हमारी बेटी दुख ज़्यादा पाती है। और अपनी बेटी को हमेशा ये बोल कर के विदा करें, शादी करें तो पहली बात तो घाई में शादी ना करें। 6 महीना 8 महीना तो इंतज़ार करें, उसका घर परिवार लड़का सब देखें कि लड़का कैसा है, क्या कमाता है, क्या करता है, कैसा उसका नेचर है, कि हमारी बेटी तकलीफ़ में न रहे। और बेटी को बस एक ही बात बोले कि बेटी, तुझे हम शादी ज़रूर कर रहे हैं। कल भी ये तेरा घर था और आज भी तेरा घर है और कल भी तेरा घर रहेगा। कभी भी अगर बेटी का दुख तकलीफ हो तो परिवार सबसे पहले खड़े रहो। बेटी का मनोबल कभी न तोड़ो। कि ये मत बोल दो कि छोटी छोटी बातें तो होते रहते। अरे छोटी बात तो हर कोई समझ जाएगा कि छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी बात कब बड़ी बन जाती है नहीं मालूम पड़ता है। तो ये सत्य घटना है, सत्य घटना, कोई कहानी या कोई मनगढ़ंत नहीं है।
आज हम लोगों ने वो लड़की को आँख से देखे हुए, इतनी सुंदर, इतनी सब कुछ, इतने अच्छे, उसके हाथ में गुड़, बोल भी रही थी। और उसके भाई लोग 15 दिन से उसके ससुराल में पड़े हुए गए थे ले करके आने के लिए। फ़ोन करके लड़की ने कहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन वो लोग गए ससुराल के बड़कई में देख करके, आओ भगत में देख करके वो लोग भूल गए अपनी बहन को ही, कि मेरी बहन का कष्ट कितना, मेरी बहन कौन से घुटन में जी रही है, कौन से तकलीफ में जी रही है। माँ होती तो बेटी को एक सेकंड भी वहाँ रहने नहीं देती। माँ तो माँ होती है। इसलिए कभी भी अपनी बेटी का शादी घाई में ना करो। भले कुंवारी बैठा के रख लो, चलेगा। कभी बेटियां बोझ नहीं होती हैं, वो हमारे सर का ताज होती हैं, गर्व होती हैं हमारी बेटियां। तो फ्रेंड, जब से आज 3 दिन हो गया, 3 दिन से वही 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 चर्चा हो रही है। तो मैं बोली आज ये सब चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। और मेरी फ्रेंड जो गांव गई थी, यही शादी में गई थी, जो मैंने आप लोग को बोला था मेरी फ्रेंड गांव जा रही, यही शादी में गई थी। क्या बोलेंगे। आज काश उसके माँ बाप होते तो आज वो शायद यहाँ होती। इतनी सुंदर लड़की, मतलब कहते ना हीरा जैसे लड़की, इतनी संस्कारी। जब बाप ऑफ हुआ तब वो लड़की कुछ नहीं करी, इतने लोग के ताने सुनी तब कुछ नहीं करी, माँ चली गई तब कुछ नहीं करी। आज 2 महीना शादी होकर के हुआ कि वो लड़की क्या करेगी। जब सब रास्ता बंद हो गया तो क्या करेगी। कोई तो एक रास्ता खुला होता, सबको उसने जिसके जिसके पास उसका उम्मीद था, भरोसा था कि मुझे ये लोग बचा लेंगे, मुझे ये लोगों समझेंगे, लेकिन सबने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या करती हो। बहुत तकलीफ़ होती है सुन करके। ये एक बार सोचते हैं बेटी की शादी हो, फिर ये सब कहानी सोच के देखते हैं कि कैसा घर मिले, कैसा द्वार। लेकिन अपने बेटी को, चाहे आप किसी की बेटी ले करके आओ, उसको भी बेटी बना करके रखो। भगवान ने आपको बेटी दिया है ना, तो जब खुद की बेटी का दर्द समझते तो दूसरे की बेटी का दर्द क्यों नहीं समझते। यही नहीं समझ में आता है, हैं। भगवान ने तुमको माँ बनाया ना, बेटी दिया ना, तो उसका दर्द समझते हैं ना। मेरी बेटी ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा है, तो दूसरे की बेटी को क्यों नहीं समझते हो भाई, हैं। आज दूसरे की बेटी को समझते तो आज ये हाल ना होता ना। मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है वो भाइयों पर कि जाओ बैठ करके खाओ उनके घर का। चली गई ना, बैठा करके तुमको खवा ले जिंदगी भर, खा रहे हो 15 दिन से, चाट रहे हो ना उधर, खाओ, हैं। तो फ्रेंड बस यही सब है, इसीलिए वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। और मैं सोची आप लोग के साथ ये बात मैं शेयर करूं। बस यही सब बात है। और मन तो बहुत दुखी है, क्या करे। लेकिन तो जय सिया राम, राधे राधे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फ्रेंड ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। क्योंकि कहते हैं ना कि दहेज प्रथा गई गई नहीं है, है। दहेज भी लेते हैं और अपनी बेटी को दुख भी देते हैं। जब तुम किसी की बेटी ले कर के गए तो तुम उसकी भावनाओं को समझते क्यों नहीं कि वो क्या बोल रही है, लड़का कैसा है, क्या है। आज उसकी माँ होती ना, बाप होते, तो लड़का समझने के लिए टाइम लेते। पर वो वाली सदी तो नहीं है कि चेहरा नहीं देख, एक दूसरे को देखना नहीं है, एक दूसरे से नहीं करना है। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, मिलने का ज़माना है। आज मिल करके एक लड़की लड़का बात किए होते, एक दूसरे को समझे होते कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, क्या नहीं है, तो आज ये नौबत नहीं आई होती फ्रेंड। तो मेन सबसे बड़ा होता है परिवार। माँ, माँ तो सबसे मेन होती है। बाप उतना नहीं समझ पाएगा जितना माँ समझती है। क्या बोलेंगे। राधे राधे, जय सिया राम। हमारा